अज़ीम शाकरी का एक शेर है। शेर ये है कि हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। तो इन्हीं ने सिर्फ जहर फैलाया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, मंदिर मस्जिद किया है। तो माफ़ कीजिएगा, किसी का भी इससे भला नहीं हुआ है। हमें रोज़गार चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, है ना, हमें सुरक्षा चाहिए। तो इस पे ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल हैं बीजेपी। तो अब जो सरकार आने जा रही है ये पूर्ण बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, मतलब गठबंधन की सरकार होगी। मैं मुनव्वर राना साहब की बेटी हूँ। अच्छा। मैं कांग्रेस में महिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। क्या लग रहा है, 5 चरण के तो चुनाव हो गए, लखनऊ में भी मतदान हो गया, कैसी स्थिति दिख रही है 5 चरणों में? देखिए, जो अब आप देख ही रहे हैं, जो हालात हैं वो एक नई सुबह के हालात हैं, क्योंकि इन्हीं ने लोगों को बहुत ठगा। बेरोज़गारी पे ये बात नहीं कर सकते, रोज़गार ये दे नहीं सकते, लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। और जहाँ तक नई सरकार की बात है तो बिल्कुल गठबंधन बनाने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और अमेठी रायबरेली भी बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ने सिर्फ जहर फैलाने का काम किया है। अभी प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, तमाम जो पार्टियों हैं उनके लिए काम उन्होंने किया है, चुनाव जितवाया भी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इस तरह के तमाम, चाहे वो जेडीयू बिहार की हो, सबके लिए काम किया है। सबके द्वारा कहा गया है कि जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट करने जा रही है। नहीं, रिपीट किस, बता, एक मुद्दे होते हैं ना, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, रिपीट किस उससे करेगी? या इन्हीं ने रोज़गार दिया होता, इन्हीं ने कुछ किया होता, इन्हीं ने तो जो कांग्रेस ने बनाया उसी को तो बेचने का काम किया है ना। रेलवे ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स ये बेच रहे हैं वही अडानी को, तो इन्हीं ने कुछ किया नहीं है। आप देख रहे हैं हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, है ना। तो ये आप गूगल सर्च कर लिए या कोई भी वो देख लीजिए, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हाल था हिंदुस्तान का और अब क्या हाल है आप खुद ही जानते हैं। तो रिपीट का तो कोई सवाल है। अब वो चोरी चकारी करके जीत जाए तो अलग बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, ईडी इनकी, सुप्रीम कोर्ट इनका, सब कुछ इनके हाथ में है, लॉ इनके हाथ में, कुछ भी कर लें, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में, अब कर लें। लेकिन जनता, देखिए, जनता में अल्लाह ने वो ताकत दी है, ये जनता ही चुनती है, जनता चुनती है। जनता जब, एक मिनट, जनता जब बना सकती है तो गिरा भी सकती है, हम ये जानते हैं। और इसका जवाब 4 तारीख को मिल जाएगा सबको। लखनऊ की स्थिति को कैसे देखते हैं? राजनाथ सिंह लगातार यहाँ से सांसद हैं, इस बार की स्थिति को कैसे देखते हैं? लखनऊ में कुछ काम किया है उन्होंने? देखिए, जहाँ तक लखनऊ, हम पूरे उसकी बात कर रहे थे कि, है ना, लाजमी है जहाँ तक है, लेकिन फ़ाइट की हुए जो राजनाथ, हाँ, रवि दास मल्होत्रा और इन पे राजनाथ सिंह में फ़ाइट होगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ सीटें भाई उनकी भी मजबूत हो सकती हैं, कुछ इनकी। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये 195 में ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ तक है 300 के ऊपर बनाएगा गठबंधन। कहीं ना कहीं जो बहुमत में पिछली बार बीजेपी जितनी सीटें करीब पाई थी, 303, उसी के आसपास इंडिया। देखिए, स्मृति ईरानी तो हारने जा रही हैं, वहाँ से अमेठी से हारेंगी। और राहुल गांधी जो है कांग्रेस से, रायबरेली से, वो तो मतलब 3-4 लाख का तो मार्जिन है उनका, क्योंकि मैं वहाँ की ऑब्जर्वर, मतलब हम लोग काम कर रहे थे रायबरेली में, मैंने काम किया है और लोगों घर घर गई हूँ, तो लोग बहुत निराश हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं।